अमेरिका में नेचुरलाइजेशन को हमेशा एक तरह की सुरक्षा माना गया है, जैसे एक वादा, एक भरोसा कि अब आप सिर्फ इमिग्रेंट नहीं रहे बल्कि इस देश के बराबरी से हिस्सेदार हैं। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज ने इस भरोसे को हिला दिया है और इसका असर सिर्फ अफ्रीकन देशों से आए लोगों पर नहीं बल्कि इंडियन अमेरिकन पर भी साफ दिख रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन होना होता क्या है, नेचुरलाइजेशन की असल प्रोटेक्शन कैसे काम करती है, ट्रंप की नई पॉलिसीज इस प्रोटेक्शन को क्यों कमजोर कर रहे हैं और इंडियन कम्युनिटीज को किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलाइजेशन का असली मतलब क्या होता है। अमेरिका में नेचुरलाइजेशन उन लोगों के लिए होता है जो यहाँ जन्मे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सालों तक यहाँ रहे हैं, वो काम किया है, उन्होंने टैक्सेस भरे हैं, बैकग्राउंड चेक्स पूरे किए और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। सिटीजनशिप मिलने के बाद उन्हें वही अधिकार मिलते हैं जो किसी भी यूएस बॉर्न सिटीजन्स को मिलते हैं। वोट करने का अधिकार होता है, ट्रैवल के बेनिफिट्स होते हैं, लीगल प्रोटेक्शन होता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। इंडियन इमिग्रेंट्स जो सालों H1B, L1 या स्टूडेंट वीजा पर रहते हैं, उनके लिए नेचुरलाइजेशन एक ऐसा मुकाम होता है जहां उन्हें लगता है कि अब उनकी आइडेंटिटी, उनका फ्यूचर और उनका परिवार इस देश में सेफ है। लेकिन आज वो माहौल बदल रहा है, उसमें यही कॉन्फिडेंस टूटता दिख रहा है। AP रिपोर्ट के अनुसार कई नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स ये महसूस कर रहे हैं कि जिन नियमों के आधार पर उन्होंने सिटीजनशिप ली है, वो आधार अब हिल रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन बढ़ाने का पुश, बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने की कोशिशें और बॉर्डर एजेंट्स द्वारा नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स को पूछताछ या डिटेन करने की घटनाएं, ये सब मिलकर इस तरह की चिंता पैदा कर रहे हैं कि क्या नेचुरलाइज्ड होने के बाद भी आप सुरक्षित हैं। इंडियन अमेरिकन्स में भी ये डर बढ़ रहा है, खासकर उन स्टेट्स में जहां इंडियन पॉपुलेशन बहुत एक्टिव है, जैसे न्यू जर्सी, टेक्सास, कैलिफोर्निया और इलिनॉइस। इन जगहों पर कई इंडियन फैमिलीज अपने रिलेटिव्स की स्टोरीज शेयर कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर उनसे यूजुअली लंबी क्वेश्चनिंग हुई या फोन सर्च करने की बात की गई। फ्लोरिडा में एक रिपोर्टेड केस सामने आया जहां एक सिटीजन को गलती से इलीगल इमिग्रेंट समझ लिया गया, जबकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। ऐसी बातें नेचुरली लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ा देती हैं। अब नेचुरलाइजेशन की हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। अमेरिका में शुरुआत से ही सिटीजनशिप रूल्स बार बार बदले गए। 1790 की सबसे पहली नेचुरलाइजेशन लॉ सिर्फ फ्री व्हाइट पर्सन्स के लिए थी। बाद में सिविल वॉर के समय अफ्रीकन डिसेंट लोगों को भी जोड़ा गया। 1924 की इमिग्रेशन लॉ ने एशिया से आने वालों को लगभग पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि उन्हें नेचुरलाइज होने का हक ही नहीं मिला था। ये डिस्क्रिमिनेशन 1952 में खत्म हुआ। 1965 की इमिग्रेशन पॉलिसी ने पहली बार सब देशों को बराबरी की वीजा स्लॉट्स दी। इंडियन कम्युनिटी को यह हिस्ट्री इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि ये दिखाता है कि सिटीजनशिप के रूल्स हमेशा पॉलिटिकल डिसीजन से इंपैक्ट हुए हैं। भगत सिंह थिंड का केस इसका उदाहरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इंडियन इमिग्रेंट की सिटीजनशिप छीन ली थी। यानी सिटीजनशिप अक्सर स्टेबल नहीं रहती अगर पॉलिटिकल क्लाइमेट आपको आउटसाइडर समझने लगे। आज भी कई नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स को सबसे बड़ा डर ट्रैवल से जुड़ा हुआ लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो इंडिया जाएं और वापस आएं तो यूएस बॉर्डर पर उन्हें एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग या क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग तो अपनी पर्सनल प्राइवेसी के लिए फोन लॉक करने, सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग आउट करने या ट्रैवल अवॉइड करने जैसी चीजें करने लगे हैं। इंडियन कम्युनिटी में ये चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कई लोग अपने पेरेंट्स को इंडिया में विजिट करते हैं और बार बार ट्रैवल उनका नॉर्मल पैटर्न है। एक और डर यह है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने की चर्चा अगर आगे बढ़ती है तो इमिग्रेशन सिस्टम का पूरा ढांचा बदल सकता है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स ये सोचने लगे हैं कि अगर सरकार नए लोगों की सिटीजनशिप रूल्स बदल सकती है तो एग्जिस्टिंग रूल्स भी फ्यूचर पॉलिसी से इंपैक्ट हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंडियन अमेरिकन इस माहौल में क्या सावधानियां रखें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड और ऑर्गेनाइज्ड रखें। पासपोर्ट, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिकॉर्ड्स और ट्रैवल हिस्ट्री साफ होनी चाहिए।
ट्रैवल करते समय बॉर्डर रूल्स को अच्छी तरह समझें और अगर किसी के साथ अनफेयर बिहेवियर हो तो लीगल हेल्प लेने में देर ना करें। डिजिटल प्राइवेसी पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन्स और डिवाइसेस पर ऐसी चीजें ना रखें जो गलत इंटरप्रेट हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी हमेशा साफ, फैक्चुअल और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इंडियन पेरेंट्स जिनके बच्चे यूएस बॉर्न हैं, उन्हें बर्थ राइट सिटीजनशिप से जुड़े ऑनगोइंग डिबेट्स को ध्यान से फॉलो करना चाहिए। भले ही करंट लॉ अभी अनचेंज्ड है, लेकिन इमिग्रेशन एनवायरनमेंट बदल रहा है और इन्फॉर्म्ड रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। सबसे अहम बात, इंडियन कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। कम्युनिटी ग्रुप्स, लीगल अवेयरनेस कैंप्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने से भी मदद मिलती है। नेचुरलाइजेशन एक मजबूत आइडेंटिटी है, लेकिन हर नेचुरलाइज्ड सिटीजन को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।